हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय सीमाज किचन एंड व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी गोवर्धन पूजा कहाँ पर जाकर सेलिब्रेट की थी, इस ब्लॉग में आज मैं ये शेयर करूँगी। तो गोवर्धन वाले दिन मैं ये जल्दी से तैयार हो गई और तैयार होकर ये मैंने बैग वगैरह पैक कर लिया, क्योंकि प्रोग्राम मॉर्निंग में ही बना था कि जाना है, तो इसलिए बैग भी मुझे मॉर्निंग में ही तैयार करना था। तो ये किए तो अपने मोबाइल वगैरह के चार्जर वगैरह रह ना जाए, तो इसलिए बैग के अंदर ये भी रख लिए। तो थोड़ी थोड़ी सी सर्दी सुबह और शाम में होती है, तो इसलिए बैग के अंदर एक स्वेटर भी मैंने रख ही लिया। तो उसके बाद में मॉर्निंग का बनाना था मुझे खाना, तो मैंने जल्दी जल्दी से ये कुछ प्लेन खाना ही बना लिया। कुछ चपातियाँ बना दी दोपहर के लिए और ये सब्जी बना दी, जिससे कि थोड़ी जल्दी हो जाए। तो मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा खाने में नहीं बनाया था, सिर्फ सब्जी और चपाती ही मैंने बना दी। और ये बनाकर फिर मैं होकर तैयार चल दी घर से। तो ये बस में त्योहार के टाइम पर काफ़ी भीड़ थी, तो सबसे पहले तो बस ही मिली थी 10 से 15 मिनट में। उसके बाद में तो इसमें अंदर गए तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बस पूछो ही मत। उसके बाद तो फिर ये मिल गई थी मुझे 2 से 3 मिनट के बाद ही सीट। तो मैं ये सीट पर बैठ गई और मैं ये आपको दिखा सकती हूँ कि कितनी ज़्यादा अब भीड़ है, लोग बाग खड़े हुए हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है इस बस में। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद में भीड़ भीड़ जो थी वो कम हो गई, क्योंकि सवारियाँ रास्ते में उतर जाती हैं। तो मैं यहाँ पर ये आ गई। तो ये मैं आ गई हूँ अपने पीहर, अपने मम्मी के घर पर। तो यहाँ पर बच्चों ने डेकोरेट किए हुए थे, तो मुझे काफ़ी पसंद आए, अच्छे लगे, तो मैंने आपको ये शेयर कर दी कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रही है। तो जब तक मैं पहुँची थी तो मुझे पहुँचते पहुँचते दोपहर से बाद वाला टाइम हो गया था, शाम बस सोने ही वाली थी। तो ये गोवर्धन वगैरह तो इन्होंने रख लिए। तो गोवर्धन को रखते हैं, गोवर्धन को बनाते हैं और एक खील वगैरह से इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो गोवर्धन वाले दिन क्या होता है कि ज़्यादातर मैक्सिमम खाने में ये दाल बाटी चूरमा ही हम लोगों में बनता है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है दाल बाटी चूरमा बनाना, लेकिन खाने में ये इसी को बनाते हैं। तो ये यहाँ पर मेरी भाभी मुझे करती हुई तैयारी मिली दाल बाटी चूरमे की, तो ये चूरमा बना रही हैं। तो चूरमे में, राजस्थानी चूरमे में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग डालते हैं। तो इसमें गेहूं का आटा होता है, तो गेहूं के आटे में थोड़ी सूजी और बेसन को डाल के और फिर इसको चूरमा के वो सेक कर, तो इसको जब पीस लिया तो इसमें मिलाते हैं, सारे ड्राई फ्रूट मिला दिए, इलायची काजू हैं और किशमिश ये। और उसके बाद में इसमें मीठे में डाल देते हैं बूरा और घी। तो घी इसमें डाल देते हैं जितनी भी हमें पसंद हो, लेकिन जिससे कि लड्डू बन जाए इतना घी तो डालना ही पड़ता है। तो ये मेरी भाभी इसमें डालने के लिए इलायची कूट रही हैं, इलायची का पाउडर बना रही हैं। तो इसमें ये डाल दिया इन्होंने इलायची का पाउडर चूरमे के अंदर। तो ये घर को बच्चों ने देखिए कितना सुंदर डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में ये घर। तो दिवाली के टाइम पर बच्चों ने इसको अच्छे से डेकोरेट किया था, तो मैं आपके सामने ये शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ये मेरी बड़ी भतीजी है, तो ये चूरमा की तैयारी कर रही है। तो सारी चीज़ें जब इसमें मिला ली इसने, तो इसके बना लिए थे गोल गोल लड्डू। तो कोई तो इसमें लड्डू बनाते हैं, कई इसको ऐसे ही रख देते हैं। तो फिर ये खाना शाम का बस बनने ही वाला है। तो सभी की हेल्प से ये मम्मी और बेटी ने दोनों की हेल्प से ये शाम का बन गया हमारा खाना। तो जब खाना कंप्लीट हो गया था तो क्या किया था कि सभी ने गोवर्धन पूजा को सेलिब्रेट किया अच्छे से। तो ये चूरमे के लड्डू बनाए जा रहे हैं, अपनी शेप जैसे भी हमें पसंद है उस तरह की शेप बना लेते हैं। तो और चूरमा, दाल और बाटी, ये तीनों चीज़ें इन्होंने बना ली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा गोवर्धन सेलिब्रेट करके, क्योंकि इस बार क्या हुआ कि 2 दिन गोवर्धन हम लोगों ने मनाया था। तो हम लोगों ने तो आज कल कर लिया, मतलब एक दिन पहले कर लिया, सॉरी। तो मैं यहाँ पर दोज वाले दिन आई थी, तो यहाँ पर गोवर्धन पूजा आज हो रही थी, तो मैंने गोवर्धन की पूजा यहाँ पर भी की आकर।
तो ये क्या करते हैं कि गोवर्धन में ये परिक्रमा वगैरह लगाते हैं। 7 परिक्रमा हाथ में ले लेते हैं। जो 7 परिक्रमा लगाने के बाद में इसमें गिरिराज महाराज की जय बोलकर और गोवर्धन में बीच में क्या करते हैं कि एक बड़े से बाउल में ले लेते हैं दही और प्लेट में बतासे। तो जब 7 परिक्रमा पूरी हो जाती हैं तो सभी एक एक कर गिरिराज जी की पूजा करते हैं रोली चावल और खीलों से। और फिर इनको चूरमे से जो हम खाने में बनाते हैं चूरमा, उससे भी इनको जमाया जाता है। तो प्रसाद के रूप में आप देख सकते हैं बीच में जो दही रखा हुआ है, तो इसमें एक एक बतासा डालकर सभी प्रसाद के रूप में लेंगे। और सबसे पहले घर के जेंट्स पूजा कर लेते हैं, उसके बाद में घर की लेडीज़ें पूजा करेंगी। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे ये सीमाज किचन के ब्लॉग और वीडियोज़ पसंद आए तो आप इन्हें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर एक एक कर कर ये सभी इसकी पूजा कर रहे हैं गिरिराज जी की। तो पूजा करने के बाद में क्या करेंगे, गिरिराज जी महाराज की जय बोलेंगे और जय बोलने के बाद में एक एक बतासा ले लेंगे प्रसाद के रूप में। तो आप देख सकते हैं यही प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। तो ये मेरे भैया हैं, पापा हैं और 2 भतीजे हैं। तो पियर में आकर तो मम्मी के घर में आकर तो सभी को अच्छा लगता ही है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। तो ये मेरी मम्मी और भाभी हैं। उसके बाद में घर की औरतें पूजा करती हैं। तो अब ये पूजा कर रही हैं उसी तरीके से 7 परिक्रमा लगाएंगी और गिरिराज जी की पूजा करेंगी। और पूजा करने के बाद में इसी तरह से एक एक बतासा प्रसाद के रूप में खा लेंगे। तो ये शामिल हो गई आकर मेरी बड़ी भतीजी। तो ये था आज का ब्लॉग। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर